नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले LCM और SCF के सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, जिन बच्चों को LCM और SCF के सवाल सॉल्व करना नहीं आता वो ये वीडियो देखने के बाद धड़ल्ली से LCM और SCF के सवालों को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा, बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज अपन जो SCF का सवाल है उसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ये दो विधियों से हल होता है, एक भाग विधि से ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो आज गुणनखंड विधि से किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। कुछ बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सीख लेते हैं LCM का फुल फॉर्म। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसका होता है SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हिंदी में लासा और इसका होता है शॉर्ट फॉर्म मासा। ठीक है, मैंने आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया। इससे बोलते हैं लघुत्तम, हिंदी में फुल फॉर्म लघुत्तम, इसे बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक और इसे बोलते हैं महत्तक समावर्तक। ठीक है, अब आइए सबसे पहले अपना क्या है 40, 48, 15, इसका क्या करना अपन को LCM निकालना है बच्चों। देखिए बच्चों, LCM निकालते निकालते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं और जितनी टेबल याद कर लेते हैं उतना ही आपको बहुत इजी होगा इन सवालों को हल करना। इन्हें नहीं गुणा भाग जोड़ घटाना कोई भी सवाल है, आप इनको धड़ल्ली से उड़ा सकते हैं अगर आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद है, पहाड़े अच्छी तरीके से याद है। ठीक है, इन सवालों में कुछ नहीं है बच्चों, आपको पहाड़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सॉरी 40 है, 40 और 48 और 15 का अपन क्या निकालना बच्चों LCM। ठीक है बच्चों, L का मतलब होता है वो छोटी लो संख्या जो कि इन तीनों नंबरों को काट दे, वो छोटी संख्या टेबल की। जो टेबल अपन पढ़ते हैं इनमें से अगर एक भी नंबर कट रहा है ऐसे दो की टेबल से, देखिए अगर आप बोलोगे सर सबसे छोटी टेबल तो एक होती है, मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बता दूं, अगर मैं एक ले लूंगा तो 40 एकम 40, 48 एकम 48, 15 एकम 15, फिर मैं नीचे रिपीट करूंगा 40 एकम 40, तो एक को अपन बार बार रिपीट करते हुए चले जाएंगे, तो अपन एक नहीं लेते। सबसे छोटी टेबल कौन सी, दो, तो दो की टेबल लेके देखते हैं, अगर इनमें से एक भी नंबर कट रहा है दो की टेबल से तो अपन काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 40 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में बच्चों। ठीक है, अब देखिए 48 कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौको 8, कितनी बार में कटेगा बच्चों, 24 बार में। ठीक है, 15 नहीं कटेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 15 इसी तरीके से नीचे उतार देंगे। क्लियर। अब देखिए बच्चों, फिर अपन देख लेंगे इन तीन नंबरों में से कौन सा नंबर सबसे छोटी टेबल से कट रहा है, फिर काट लेंगे। 2 से 20 कट रहा है 10 बार में, ठीक है, 2 ही धाम 20, ठीक है, 12 बार में 24 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 15 नहीं कट रहा, इसी तरीके से आप नीचे उतार दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर लाइन खींचेंगे एक और। अगर आपको पहाड़े आते होंगे, देखिए आप कितनी सरलता से अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कितनी इजी तरीके से। देखिए फिर 2 से कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 15 नहीं कटा, इसी तरीके से नीचे उतार देते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देख लेते हैं, फिर 2 से कट रहा है, हाँ 6 कट रहा है तो अपन फिर 2 ले लेते हैं, 5 को इसी तरीके से नीचे उतार दीजिए। कोई भी नंबर हो जो छोटी टेबल से नहीं कट रहा है, अगर इनमें से एक भी नंबर कट रहा है पहले समझिए, तो उसे काट लेंगे, और नहीं कट रहा है तो नीचे उतार देंगे, या वो बीच में हो, या वो पहले हो, या वो लास्ट में हो। ठीक है, 6 कट रहा है, 2 3 6, ठीक है, 15 नहीं कट रहा, इसे इसी तरीके से नीचे उतारते हुए चले जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इनमें से एक भी नंबर 2 से कट रहा है, आप खुद देखिए, अगर आपको टेबल आती है, नहीं कट रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे 3 की टेबल ले लेते हैं। सर 3 की टेबल में 15 भी आते हैं और 3 भी आते हैं, तो देखिए 5 नहीं कट रहा, नीचे उतारेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 5 15, कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों देख लेते हैं, 3 की टेबल से 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 की टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बच्चों 5 क्या होता है, 5 से ही कटता है। तो देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, बच्चों लीजिए। अब बच्चों जब तक नीचे एक एक नहीं आता तब तक अपन इन संख्याओं को काटते रहते हैं। अब इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन। देखिए गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, ठीक है,
गुणा 2, आप लिखोगे LCM ऑफ, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। LCM ऑफ बराबर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है बच्चों, गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। आप एक बार और देख लीजिए इनमें से कोई नंबर छूट तो नहीं रहा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए 4 बार 2 है, 1 2 3, 4 बार 2 है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। तो अपन इनमें आपस में इन संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना बच्चों, एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए। इस तरीके की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसी तरीके की नॉलेजफुल मैथ की वीडियो सीखने के लिए, ठीक है, कि आप तक सबसे पहले पहुँचें। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 होता है। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे, इस तरीके से गुणा करते हैं, ठीक है। इस 4 को मत लिखना, 4 का गुणा 2 में करेंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 8 का गुणा करेंगे 2 में। तो देखिए 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 का गुणा करेंगे बच्चों किसमें, 3 में। अगर जिन बच्चों को नहीं आती 16 की टेबल, तो वो इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। देखिए 16 लिख के गुणा 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 तिया 48 होता है। देखिए 6 एकम 6, 6 बार 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 सॉरी 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 6, 3 का 9, 3 चौको 12, 3 55, 3 छिंग 18, ठीक है बच्चों। हासिल की 1, 3 एकम 3, 3 और 1, 3 और 1 4, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है बच्चों। क्या होता है, 16 तिया 48। तो आप क्या करोगे, 48। अब 48 कहाँ आ गया, 16 तिया 48 यहाँ पर आ गया। अब 48 की टेबल अगर आपको 5 बार नहीं आती, तो इस तरीके से ही आप 48 का गुणा 5 में कर दोगे, ठीक है। सॉरी 5 से 48 में गुणा कर दोगे या 48 गुणा 5 में कर दोगे, सेम बात है। तो देखिए बच्चों, आप क्या करते हैं, अगर जिन बच्चों को नहीं आती 48 की टेबल, संभव सी बात है कि मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटक जाता हूं पढ़ने में। तो देखिए 5 अट्ठे 40, ठीक है। हासिल की 4 5 को 20 और 4 24, 240। तो लीजिए 240 क्या हो गया, आपका एलसीएम निकल के सामने आ गया। यही आपका लास्ट फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। ये वो छोटी से छोटी संख्या इन तीनों नंबरों से कट जाएगी। क्या है ये, वो छोटी से छोटी संख्या इन तीनों नंबरों से कट जाएगी, इसलिए बोलते हैं इसे लास्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये वो छोटी से छोटी संख्या इन तीनों नंबरों से कट जाएगी, ठीक है। और अपन क्या करते हैं एचसीएफ में, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं कि उन तीनों नंबरों से कट जाए, ठीक है। तो अब बच्चों आप इसे काट के देख लीजिए, ये 40 से भी कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं गुणनखंड विधि से। मैं इसे रेज कर देता हूं, साफ कर देता हूं, ठीक है। अब अपन समझते हैं एचसीएफ गुणनखंड विधि से, आज भाग विधि से नहीं, ठीक है बच्चों। मैं इसे साफ करता हूं। देखिए बच्चों, अभी आपने क्या निकालना सीखा, एलसीएम, ठीक है। अब अपन निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ, ठीक है। जिन बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बच्चों, एचसीएफ के सवाल में आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अभी अपन क्या निकालना सीखेंगे, एचसीएफ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। महत्तम समवर्तक मतलब माशा। देखिए गुणनखंड विधि से इस तरीके से आप लाइन खींचोगे, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से सेम लाइन खींचते हैं गुणनखंड विधि से। भाग विधि से अपन और अलग तरीके से करते हैं। 21, 42 और 63 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। बच्चों क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए किस तरीके से निकालते हैं। अभी तक बच्चों आपने क्या एलसीएम निकाला। एलसीएम में क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या, वो लो संख्या जो इनमें से एक भी नंबर को काट दे तो अपन काट देते हैं। पर एलसीएम में, एचसीएफ में सॉरी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में होता है इन तीनों नंबरों को एक साथ काट दे, वो वाली संख्या यहां पर लेंगे, वो वाली टेबल यहां पर लेते हैं। अब देखिए आपको 31 सत्ते 21, 3 से तो कट गया, पर 42 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा। मतलब ये दो बाराती कहीं ना कहीं आगे जाने पे मना कर रहे हैं। अगर ये मना कर रहे हैं, ये रुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बारात खराब हो रही है। मतलब अपना सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 3 से काट के देखेंगे, नहीं कट रहा है। 4 से देखेंगे, नहीं कटेगा। 4 से भी आप भी जानते हो 63 नहीं आएगा, ठीक है। 5 से भी नहीं आएगा 63। 6 के पहाड़े में भी 63 नहीं आएगा। आप ऐसे भी जजमेंट लगा सकते हो, 6 दाम 60 नहीं आएगा। तो 7 के पहाड़ा पढ़ के देखते हैं।
देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रि 21, 3 बार में कट जाएगा। 7 त्रिक 7 चुक्को 28, 7 15 35, 7 छिंग 42, कितनी बार में? 5 बार में। 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 8 56, 7 नाम 63। तो तीनों संख्या क्या हो गई बच्चों? कट गई हैं। तो अपन यहाँ लेंगे 7 की टेबल, ठीक है। 7 त्रि 21, ठीक है। 7 त्रि 21, 7 चौको 28, 7 पंच 7 छिंग 42, ठीक है। 7 7 7 8 7 7 नाम 63, कितनी बार बच्चों? 9 बार, ठीक है। अब फिर वो इस टेबल लेंगे कि इन तीनों नंबरों को काट दे, ठीक। तो वो टेबल आपको भी दिख रही, कौन सी है? 3 की। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, लीजिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 को, 2 को और 3 को एक साथ काट दे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? 1 लेंगे। 1 एकम 1, आपको आ रहा समझ में? 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। अब बच्चों आप इनको बार बार रिपीट तो कर नहीं सकते कि एक नीचे ले लेके आपका टाइम बर्बाद करेंगे। तो आपका सवाल कहीं ना कहीं अटक गया है। अटक गया मतलब इसका मतलब सॉल्व हो गया है। तो देखिए आप क्या निकालेंगे? अब इसका HCF निकालेंगे, 21 का, 42 का और 63 का। तो किस तरीके से निकालोगे आप? यहाँ लिखोगे HCF ऑफ, ठीक है बच्चों, बराबर 7 गुणा 3 गुणा 1। अब आपस में आप इनका गुणा कर दोगे तो 7 त्रि 21 और 21 एकम 21, ठीक है बच्चों। यही आपका HCF निकल के सामने आई, यही आपका आंसर है। दुनिया में वो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इन तीनों नंबरों को काट सकती है। दुनिया में वो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों नंबरों को काट सकती है। आप काट के देख लेना, इसके अलावा कोई संख्या नहीं इन तीनों नंबरों को एक साथ काट दे, ठीक है। एग्जैक्ट क्लियर आपको आ गया हो समझ में? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि HCF इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं गुणनखंड विधि से। भाग की विधि से अपन कल की नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे HCF, ठीक है। अब बच्चों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है मुझको। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लास्ट में, अगर आप ये सब सीख गए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।